फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने मायके थी, अब मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। और मेरा अभी ये टारगेट है, मुझे जून तक पूरा केवीएस का सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम दोनों ही रहते हैं। तो इतना ये नहीं है कि मैं पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लूँगी। और मैंने टारगेट बनाया कि मैं डेली 4 से 5 घंटे पढ़ूँगी। लेकिन आज मेरा पहला दिन है, तो आज तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मैं 1 महीने बाद आई हूँ। तो लिटरली घर की हालत इतनी ख़राब थी। मैं बहुत सारी चीज़ें वो करी, क्योंकि अकेले रहते हैं तो हस्बैंड इतना ध्यान नहीं देते। तो बहुत सारी चीज़ साफ़ करी। तो अभी मैं जितना होगा उतना पढ़ूंगी। पर मेरा टारगेट जून के लिए है, क्योंकि अभी तो मई चल रहा है, अभी तो 3-4 दिन मई में भी हैं। तो जून के लिए मेरा पूरा टारगेट है कि मैं जून में अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस। और मैंने कैसे कैसे क्या क्या शेड्यूल बनाया, अगर आपको जानना है कि मैंने किस दिन क्या रखा है। जैसे मैंने 10 दिन रखी है कि 10 दिन पेडागोजी सेक्शन के लिए, क्योंकि मेरी देखो सिलेबस कंप्लीट है, मुझे सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। तो 10 दिन उसके लिए, 2 दिन मैंने कंप्यूटर के लिए रखे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के भी नोट्स मेरे तैयार हैं। 5 दिन इंग्लिश के लिए रखा है। इस तरीके से करके मैंने एक पूरा वो बनाया है। और आपको दिखा सकती हूँ मैंने किस दिन क्या करा। मैथ में ठीक है, मैथ मैंने उसमें नहीं रखा, मैथ के बस प्रीवियस ईयर ही रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। और मैं कोशिश करूँगी डेली 4 से 5 घंटे अपने आप को दूँ, और थोड़ा अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखूँ, क्योंकि मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो अब मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना। मैं ज़्यादा ही नहीं, ज़्यादा बर्डन डालूंगी। तो अभी तो मैंने इतना ही किया है। लेकिन अभी ये जून के लिए है कि जून का मेरा अभी फ़िलहाल इतना टारगेट है। अभी आगे देखते हैं आगे मैं कैसे कर करूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि जून तक मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। और देखो, एग्ज़ाम का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा या कब नहीं होगा। मैं एग्ज़ाम को लेकर लिटरली बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। अगर अगस्त में होता है तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी, क्योंकि अगस्त में मेरी डिलीवरी है। पर मेरे को यह है कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सिलेबस कहीं ना कहीं तो काम आएगा, केवीएस के लिए काम आएगा। केवीएस के लिए नहीं आया तो DT+B के लिए तो डेफिनेटली काम आएगा। तो बस मेरा यह है कि मुझे अपना 100% देना है। जून में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी पढ़ाई करनी है, जीएस का भी टॉपिक करना है, मतलब जो भी है सब चीज़ों के लिए लिखा है मैंने। स्पेसिफिक मेन तो केवीएस के लिए है, उसमें मैंने जीएस को नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि मैंने जीएस पिछली बार भी नहीं पढ़ी थी और इस बार भी मैं नहीं पढ़ूंगी। अगर 5 नंबर में आएगी तो मैंने करंट अफेयर पढ़े थे, लेकिन अभी मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगी। और होप्स तो क्या पता जून में नोटिफिकेशन भी आ जाए तो मैं करंट अफेयर को भी इंक्लूड कर लूँगी। तो कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट और लंच बना लिया था, और मैंने बहुत दिनों बाद ब्रेकफास्ट लंच बनाया, अपनी गलती। और मैं ठीक से काम करने में बहुत दिक्कत होती। फिर मैंने अपने लिए भी चीला खा लिया, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए एनर्जी तो चाहिए थोड़ी सी। एकदम से हम करेंगे तो बहुत वो हो जाती है। फिर मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई। और यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट में सबसे पहले मैंने जो टारगेट रखा है, ये नीतू सिंह की बुक में, इसमें जो वोकेबलरी है ये 722 है। मुझे 1 हफ्ते में पूरी कंप्लीट करी है, हर दिन 100 पढ़नी है। और आगे से तो मैंने काफ़ी बार पढ़ रखी है, मतलब मेरी 400-500 तो हर बार कंप्लीट हो जाती है। तो आगे की मुझे सारी याद है, कुछ छोड़ के, और पीछे से मुझे याद नहीं है। तो मैंने इस बार सोचा पीछे की 100 कम निपटा लूँगी। तो पीछे से करना, जेड से करना मैंने स्टार्ट किया। और मेरे को लिखने की आदत है बहुत ज़्यादा, कि मैं लिख के याद करती हूँ। लिख के याद करने से क्या होता है कि हम काफ़ी हद तक चीज़ें माइंड में रहती हैं। तो आप भी मेरे साथ टारगेट बना लो कि जून तक सिलेबस कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं है, मेरा तो बने हुए हैं नोट्स, आप नोट्स के साथ भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप नोट्स के साथ सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, नोट्स के साथ भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ मैं अपनी डायरी में देख रही हूँ कि मैंने कितने कितने दिन का क्या क्या लिखा है, क्योंकि मेरा बस ये टारगेट है 30 जून तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। वैसे मैंने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, ईवीएस के लिए भी मैंने हफ्ता भर रखा है। तो ऐसा नहीं है एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। मैंने को रखा है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगी। हो सकता है एक दिन में ज़्यादा भी सब्जेक्ट हो जाए, ज़्यादा तो थोड़ा मुझे लगता है नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। आज तो मैंने सोचा जितना होगा मैं उतना पढ़ूंगी। वोकेबलरी तो डेली करनी है, वोकेबलरी तो मेरा डन है कि वोकेबलरी का सेक्शन मुझे डेली करना ही है, क्योंकि मेरी वोकैब सबसे कमज़ोर है। और मुझे लगता है कि टीचिंग लाइन के जितने बच्चे होते हैं वो वोकैब पे इतना ध्यान देते नहीं हैं। तो वोकैब सबकी कमज़ोर होती है, एसएससी वाले बच्चे तो बहुत ध्यान देते हैं। तो मैं वोकैब को पहले नीतू सिंह से कर रही हूँ, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर एडवांस के लिए ब्लैक बुक भी है मेरे पास, ब्लैक बुक से पढ़ूंगी।
तो यहाँ मैंने ये सब कर लिया था और उसके करने के बाद मेरा कुछ काम पेंडिंग था, वो करने के बाद मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि मुझे मतलब अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, बहुत सारे काम करने बहुत ज़रूरी हैं। फिर जब मैं उठी थी तो मैंने सोचा चलो फिर से पढ़ाई करते हैं, दिन वेस्ट ना करते हो, सेकंड स्टेज शूट करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, वो शाम को ही आते हैं, तो मेरे मैक्सिमम टाइम बचता है। तो यहाँ मैंने प्रपोजिशन करा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव मुझे बहुत अच्छे से आता है, एडवर्ब। मैं लिटरली प्रपोजिशन में कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि प्रपोजिशन एक तरीके से याद करने की चीज़ है, कि बिटवीन के साथ एंड नहीं आता, मतलब प्रपोजिशन में कुछ समझना नहीं है, इसके साथ ये नहीं लगा सकते या क्रॉस के साथ विद नहीं लगा सकते, बहुत सारी टर्म है और मैं हर बार भूल जाती हूँ, क्योंकि याद करने जैसा ही है। और ये जो मेरे नोट्स मैंने बनाए थे, ये तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से बनाए थे। पूरा इंग्लिश ग्रामर मैंने तरुण ग्रोवर सर से करा है, जो सस्ती के लिए पढ़ाते हैं। तरुण ग्रोवर सर से अच्छा मुझे लगता नहीं कि, मतलब अगर कोई बिगनर भी है ना, तो वो भी तरुण ग्रोवर सर से ईजिली पढ़ सकता है। और ये मेरे नोट्स KVS के टाइम पे बने हुए हैं, सारे बने हुए हैं। अब देखो सिलेबस चेंज होता है या नहीं होता, वो तो बात की बात है, उस पर मैं ध्यान नहीं दे रही कि सिलेबस चेंज होगा या कब होगा या कब नहीं होगा। जब भी सिलेबस चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। अगर GS भी मुझे लगता है हो सकता है GS का टॉपिक भी इस बार बढ़ जाए, तो GS का टॉपिक मैं बाद में करूँगी। हाँ, मैं साथ में बायोलॉजी और ज्योग्राफी कर लूँगी, क्योंकि बायोलॉजी और ज्योग्राफी मेरा कुछ टॉपिक पेंडिंग पड़े हैं, तो मैं सोची हूँ अगर टाइम मिला तो उन्हें भी कर लूँगी। मतलब जून में करना ही है कंप्लीट। आप अगर आपको जानना है कि मैंने क्या क्या शेड्यूल बनाया कि जून में कैसे करना है, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया था, पूरी प्रपोजिशन अच्छे से पढ़ ली थी, और रात को मैंने आइसक्रीम खाई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।